एक छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। राकेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 8 साल का बेटा आरव। राकेश को खाटू श्याम बाबा पर ज्यादा विश्वास नहीं था। कहता था, मेहनत से सब होता है। लेकिन सुनीता और आरव दोनों बाबा के बड़े भक्त थे। आरव के कमरे में एक छोटी सी खाटू श्याम की मूर्ति थी, जिसके सामने वो रोज रात को कहता था, बाबा सब ठीक रखना। फिर एक साल सब कुछ बिगड़ गया। पहले राकेश की फैक्ट्री वाली नौकरी चली गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। ऊपर से आरव को तेज बुखार आने लगा, जो 4 to 5 दिन तक उतरा ही नहीं। डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, पर बुखार वैसा का वैसा। आरव बिल्कुल कमजोर हो गया, न खेलता न बोलता। एक रात सुनीता रोते हुए बोली, चलो ना खाटू श्याम जी के दर्शन कर आते हैं। मेरा मन कह रहा है बेटा ठीक हो जाएगा। राकेश गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है मूर्ति के सामने जाने से बुखार उतर जाएगा? पैसे नहीं है घर में और तुम्हें खाटू जाना है। सुनीता चुप हो गई। लेकिन उसी रात आरव ने बुखार में ही अपनी मूर्ति की तरफ देखकर बोला, पापा बाबा बुला रहे हैं। एक लाइन ने राकेश को अंदर तक हिला दिया। अगली सुबह राकेश ने अपनी पुरानी बाइक निकली, जो उसने बेचने के लिए सोची थी। उसने सुनीता से कहा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बाइक है, हम बाइक से ही चलेंगे खाटू। अगर वहां जाके भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कभी तुम्हें मंदिर जाने से नहीं रोकूंगा, और अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं जिंदगी भर बाबा का सेवक बन जाऊंगा। तीनों बाइक पर खाटू श्याम के लिए निकल पड़े। रास्ते में बाइक 2 बार बैंड हुई। तेज धूप थी, पर आरव पहली बार 5 दिन बाद मुस्कुराया। जैसे ही वे खाटू धाम पहुँचे, आरव का बुखार जैसे हल्का सा कम लगने लगा। मंदिर में भीड़ बहुत थी। राकेश आरव को गोद में लेकर लाइन में खड़ा था। जैसे ही उनका नंबर आया और उन्होंने खाटू श्याम की मुस्कुराती हुई मूर्ति को देखा, सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव ने धीरे से हाथ जोड़ा और बोला, बाबा देखो मैं आ गया। और उसी पाल कहते हैं जैसे एक हल्की सी हवा चली। राकेश को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, मैं हूं ना। दर्शन करके जब वे बाहर आए तो आरव बोला, पापा मुझे भूख लगी है। 5 दिन में पहली बार उसने खुद से खाने को मांगा। राकेश वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोया। उस दिन उससे समझ आया कि भक्ति अंधविश्वास नहीं, भरोसा है। घर लौटने के 2 दिन बाद ही राकेश को एक पुराने मालिक का फोन आया, राकेश फैक्ट्री फिर खुल रही है, कल से आ जाओ। और इस बार सुपरवाइजर की पोस्ट पर। आज भी इस घर में हर एकादशी पर कीर्तन होता है। राकेश सबसे आगे होता है, हाथ में निशान लिए हुए, और कहता है, बाबा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, एक बीमार बेटा और खाली जेब के सिवा। पर उसने मेरी खाली जेब भी भर दी और मेरे बेटे को भी। इस कहानी का मतलब, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब खाटू वाला एक दरवाजा हमेशा खुला रखता है। बस सच्चे मन से बुलाना पड़ता है। जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री श्याम।